नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो बच्चों, ये है सामान्य विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। बच्चों, रेलवे को देखते हुए जितने भी रेलवे का एग्जाम है बच्चों सन 2024 में, उन सब के लिए ये सीरीज बहुत ही कारगर साबित होगी बच्चों, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन आप सबको कराया जा रहा है बच्चों। उधर बच्चों आपकी मैं देखो प्रैक्टिस सेट में कुछ समय के लिए आप सबके रोक दिए हैं बच्चों। ठीक, पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, तीसरा चैप्टर है आप सबका, ये आपका टेक्नीशियन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद बच्चों आरपीएफ के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और बच्चों आप सब के लिए एएलपी के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मतलब जहां जहां बच्चों सामान्य विज्ञान पूछ रखा है, जिस परीक्षाओं में भी बच्चों, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे बच्चों आपके रेलवेज की हो, एनीवन कोई भी डिपार्टमेंट की परीक्षाएं हो, तो बच्चों ये जो आपकी सामान्य विज्ञान की सीरीज है आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण साबित होगी। बच्चों बस आप लोगों से मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर बच्चों आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो पे लाइक तो जरूर कर दिया करो। ठीक, उसके बाद बच्चों शेयर भी करो, और उसके बाद बच्चों एक बटन बस सब्सक्राइब का जरूर दबा दो बच्चों। ये जो साइड में सब्सक्राइब का बटन है बच्चों, इसे आप जरूर दबा दो बच्चों। आप सबका बहुत ही ज्यादा बच्चों मेरे पे आभार व्यक्त होगा बच्चों, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद होगा बच्चों अगर आप ये दो काम कर देते हो। लाइक का बटन, शेयर का बटन बच्चों, और सब्सक्राइब का बटन। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़ो बच्चों, जिससे कि आप सबके मित्रों का और आपका भी बच्चों ज्यादा से ज्यादा भला हो। क्योंकि ये जो सीरीज मैं आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा मैं आपसे नहीं लूंगा। ना ही बच्चों आप लोगों के लिए मैं कोर्स की कि ये कॉस्ट है वो कॉस्ट है, आप ये कूपन सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, बिल्कुल कुछ भी नहीं बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल लाइव देखो, और उसके बाद बच्चों अपने नोट्स तैयार करो। ये भी बच्चों देखो आपके साइंस की और आपकी संविधान की सीरीज बच्चों आप सबको प्रोवाइड हो रही है बच्चों। एक या दो दिन में मैथ और रीजनिंग की, सुबह के टाइम जीएस और शाम के टाइम बच्चों लाइव आकर के आप सबको मैं पढ़ाऊंगा बच्चों मैथ और रीजनिंग। तो शुरू करेंगे बच्चों आपके लिए रेलवे का सामान्य विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, जो आपका लेसन 3 है बच्चों, वो है आप सबका लेसन 3। ठीक, गति। ठीक, ये चैप्टर है बच्चों। ठीक है, लेसन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? गति और वेग। ठीक, गति और वेग। लेसन नंबर 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गति और वेग। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, गति और वेग। ठीक है, स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी। चैप्टर का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड और वेलोसिटी। देखो इन सबको मतलब चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग दूरी क्या होती है। थ्योरेटिकल सीरीज है बच्चों, देखो दूरी। दूरी के लिए क्या बात याद रखोगे? बिल्कुल आराम से, मान लिया एक ये बच्चों आपका घर है और ये आपकी कोचिंग है। ये घर है बच्चों और ये आपकी कोचिंग है। तो जब आप घर से निकलते होंगे बच्चों, ये तो नहीं कि बिल्कुल सीधा का रास्ता आपके घर से कोचिंग के लिए होगा ना। क्या होता होगा बच्चों? ये इस तरीके से कोई मोड़ पड़ते होंगे, तो आप इस तरीके से बच्चों अपनी कोचिंग में पहुंचते होंगे। तो इसका मतलब क्या निकल करके आया बच्चों? बताओ जरा। एकांक समय में चली गई, एकांक समय में चली गई किसी रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं बच्चों? दूरी। एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में चली गई, चली गई किसी रास्ते की लंबाई को, किसी रास्ते की लंबाई को, लंबाई को बच्चों दूरी कहते हैं। पहली बात बच्चों, पहली बात। दूसरी बात क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? दूरी का जो मात्रक है, ये चीजें बच्चों आपको याद रखनी। दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तीसरी बात याद रखोगे बच्चों, दूरी कैसी राशि है? दूरी जो राशि है बच्चों वो अदिश राशि है, क्योंकि देखो वेनियर दूसरी कैसी राशि है मेरे प्यारे बच्चों? अदिश राशि है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरी बात क्या याद रखोगे? यहाँ दूरी से, तो जो दूरी की विमा है, दूरी की विमा क्या है बच्चों? दूरी की विमा क्या है आप लोगों की? जहां जहां मीटर आया था मैं बताया था वहां क्या लिखोगे बच्चों? एल। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? एल। देखो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे जरा, दूरी क्या होती है? तो क्या कहोगे? एकांक समय में चली गई किसी रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है बच्चों? दूरी। दूरी हमेशा बच्चों लंबी होती है कंपैरिजन टू विस्थापन बच्चों। फिर उसके बाद दूरी कैसी राशि है? तो क्या कहोगे? अदिश राशि। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। और बच्चों इसकी विमा क्या है? तो क्या कहोगे? एल। ये चार ही बातें आप लोग इससे याद रखोगे बच्चों। और एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो दूरी है, दूरी
जो दूरी है बच्चों, दूरी का जो मान है, दूरी का मान बच्चों शून्य भी हो सकता है और धनात्मक, ऋणात्मक नहीं बच्चों। ठीक है, दूरी हमेशा या तो शून्य होगी या बच्चों धनात्मक होगी, ऋणात्मक दूरी नहीं होगी। आज तक आपने देखा नहीं होगा बच्चों कभी भी दूरी के साथ कभी निगेटिव साइन आया हो। तो दूरी हमेशा या तो शून्य होगी या क्या कहोगे बच्चों, धनात्मक होगी। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बताया बताओ जरा। तो एकांक समय में चली गई किसी रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है बच्चों, दूरी। दूरी का मात्रक क्या है बच्चों, मीटर। जितना करा रहा हूं बच्चों उतना ही आप कॉपी में लिखते रहें और देखना कि आप सबके बच्चों अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। चलो देखो बच्चों, ये थी दूरी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन। ये विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है बच्चों, देखो यहां क्या है, मान लिया ये आपका घर है, ये आपका घर है और यहां बच्चों आपका कोचिंग है या दफ्तर है या ऑफिस है। तो यहां दूरी तो हम क्या चल रहे थे, तिरछी वगैरह कैसे भी चल रहे थे, मोड़ वगैरह लेकर के चल रहे थे। लेकिन विस्थापन में ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो क्या कहोगे, यहां प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच चली गई सीधी दूरी क्या कहलाती है बच्चों, विस्थापन कहलाती है। ठीक, इसकी दो लैंग्वेज बनाएंगे हम लोग। एक तो बच्चों पहली लैंग्वेज, चली गई छोटी, एकांक समय में चली गई छोटी दूरी। एकांक समय में चली गई बच्चों, चली गई छोटी दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन बच्चों कहलाता है। एकांक समय में चली गई छोटी दूरी क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन कहलाता है। दूसरी बात क्या कहोगे, दूसरी बात प्रारंभिक बिंदु ठीक, तथा अंतिम बिंदु मतलब ये तो हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच चली गई बिल्कुल स्ट्रेट दूरी मतलब सीधी दूरी क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन कहलाती है। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखियो, दूरी जो बड़ी होगी बच्चों, वो बड़ी होगी हमेशा विस्थापन से। दूरी जो बड़ी होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो बड़ी होगी किसके, विस्थापन से। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो विस्थापन का भी मात्रक है, विस्थापन का मात्रक बच्चों क्या होता है बताओ जरा। तो क्या कहोगे, मीटर होता है। उसके बाद विस्थापन राशि कैसी है, राशि। तो विस्थापन कैसी राशि है, देखो व्यय आ रहा है बच्चों, जिसमें व्यय आएगा उस राशि को क्या कहोगे, सदिश राशि। तो विस्थापन कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि। उसके बाद चौथी बात मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन की विमा क्या है। देखो इतनी बात में कुछ भी नहीं छोड़ने का, यानी कि उस पॉइंट से कोई भी थ्योरी का पोर्शन आप लोगों का नहीं चूकेगा। ठीक है, विस्थापन की विमा क्या है बच्चों, जब दूरी का इसका विस्थापन का मात्रक मीटर है और जहां मीटर होगा तो उसकी विमा क्या होगी बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, एल। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो क्या कहोगे, एल। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे क्या क्या, कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच चली गई सीधी दूरी क्या कहलाती है बच्चों, विस्थापन। और हमेशा विस्थापन जो है छोटा होता है किससे बच्चों, कंपैरिजन टू, आवाज तो आ रही होगी बच्चों, बिल्कुल साफ आवाज आ रही होगी। ठीक, विस्थापन जो बच्चों हमेशा छोटा होता है कंपैरिजन टू बच्चों डिस्टेंस के। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए विस्थापन का मात्रक क्या है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, मीटर। और उसके बाद विस्थापन जो है बच्चों इसकी विमा क्या होती है, तो क्या कहोगे, एल। और उसके बाद विस्थापन राशि कैसी है, व्यय आ चुका है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, सदिश राशि कही जाती है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ एक न्यूमेरिकल में डिजाइन करता हूं बच्चों, बड़े ध्यान से। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है बच्चों, अभी तो शुरुआत है बच्चों। न्यूमेरिकल तो मैं आप सबके लिए लास्ट में कराऊंगा ही कराऊंगा। करीबन 10 न्यूमेरिकल आपके होंगे पूरे टॉपिक से बच्चों, पूरे टॉपिक से बड़े इंपॉर्टेंट आपके साथ न्यूमेरिकल होंगे। देखो यहां से मैं बात करूं बच्चों, एक ये चित्र दिया आप लोगों को इस तरीके से, ये चित्र दे रखा है बच्चों इस तरीके से। ठीक, ये चित्र बच्चों, ये 3 ये 4 तो पाइथागोरस पर में से ये 5, ये 3 ये 4 तो पाइथागोरस पर में से मेरे प्यारे बच्चों 5। तो उसने कहा कि इसकी दूरी का मान क्या होगा, दूरी का मान। तो दूरी का मान क्या होता है बच्चों, ये जो चली गई है तिरछी दूरियां भी क्या कहलाती है बच्चों, दूरी।
4 और 3 7 और 3 10 और 4 कितना हो गया बच्चों 14। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 14। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन क्या होगा बताओ जरा। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच चली गई वो सीधी दूरी क्या कहलाती है विस्थापन। तो सीधी कितनी चली 5 तो ये और 5 ये, तो टोटल विस्थापन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 14। कितना हो जाएगा 14। और हमेशा अगर ये पूछता है दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात बच्चों, दूरी तथा विस्थापन का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे। 14/10, 2 सते 14 और 2 पंजे क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों 10। और यहाँ एक बात याद रखियो हमेशा बच्चों, हमेशा जो दूरी है बच्चों वो शून्य भी हो सकती है और वो धनात्मक। ठीक है, दूरी हमेशा शून्य और धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन के केस साथ ऐसा केस नहीं है, वो जीरो भी हो सकता है, वो धनात्मक भी होगा और मेरे प्यारे बच्चों वो ऋणात्मक भी होगा, वो ऋणात्मक भी होगा। उसके बाद एक फंडा और है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, एक फंडा और है क्या कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है या मान है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। दूरी अपॉन विस्थापन, विस्थापन बड़ा और बराबर होंगे बच्चों हमेशा 1 से। बड़े और बराबर किससे होंगे बच्चों हमेशा 1 से। तो इतनी बातें बच्चों अभी तक आप लोगों के समझ में आ गई होगी। दूरी क्या है मतलब जो हम लंबी डिस्टेंस चलते हैं, जो हम लंबी लंबाई तय करते हैं वो क्या कहलाती है बच्चों दूरी, और जो हम छोटी लंबाई तय करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों विस्थापन। दूरी कैसी राशि है तो बताओ जरा अदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है बच्चों सदिश राशि। वो कैसे चली जाती है बच्चों मोड़ करके भी हम लोग चल सकते हैं, लेकिन विस्थापन हमेशा बच्चों प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच चली गई सीधी दूरी क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन। उसका भी मात्रक क्या होता है मीटर, उसकी विमा क्या होती है बच्चों एल, इसका भी मात्रक क्या होता है मीटर, लेकिन इसकी विमा भी क्या होती है बच्चों एल। और हमेशा दूरी और विस्थापन जो है बड़े और बराबर होंगे बच्चों 1 से। इतनी बातें अभी तक आप लोगों ने यहां तक सीख ली होगी। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ठीक है, अगली स्थिति है बच्चों चाल। देखो चाल क्या होती है चाल। ठीक है, चाल देखो हमने पढ़ा है बच्चों, बचपन से ही पढ़ा है हम लोगों ने। ये तीसरा पार्ट है थ्योरी का। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर ये तो पढ़ा है बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये क्या होती है जरा ध्यान से, बड़े ध्यान से क्या कहा है बिल्कुल देखो सूत्र से हम वो बनाएंगे थ्योरी। एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है बच्चों चाल। ठीक है, एकांक समय में मतलब जो भी नीचे होगा उसे एकांक कहोगे। एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों चाल का मात्रक बताओ जरा। तो चाल का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चाल की विमा क्या होती है विमा। तो चाल की विमा क्या होती है, जहां मीटर होगा वहां क्या रखोगे बच्चों एल, और जहां सेकंड होगी वहां क्या रखोगे बच्चों टी। नीचे घात प्लस की ऊपर जाके क्या हो जाएगी बच्चों माइनस। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी एल टी की पावर माइनस के 1। कितनी विमा हो जाएगी बच्चों एल टी की पावर माइनस के 1। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चाल राशि कैसी है, चाल राशि कैसी है तो क्या कहोगे बच्चों वह तो नहीं आ रहा तो क्या कहोगे अदिश राशि। ये चार ही बातें पूछेगा वो क्या। एकांक समय में चली गई बच्चों, चली गई दूरी को क्या कहा जाता है चाल कहा जाता है। मीटर क्या है इसका मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसका मात्रक क्या मीटर प्रति सेकंड। इसकी विमा भी क्या होगी एल टी की पावर माइनस 1। और राशि कैसी है बच्चों अदिश राशि। चलो इतनी बातें कॉपी में लिखते रहो बच्चों, कॉपी में क्योंकि नोट्स अच्छे होंगे तो ये मान करके चलो नंबर भी बच्चों अच्छे आएंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद है वेग बच्चों, उसके बाद अगली स्थिति क्या है वेग। देखो वेग क्या होगा बड़े ध्यान से बच्चों वेग। ठीक, बहुत बढ़िया। वेग क्या होगा बच्चों वेग, बड़े ध्यान से देखो वेग क्या होता है। वेग का भी सूत्र क्या होता है बच्चों, इसमें विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब देखो चाल में चली जाती है दूरी, वेग में क्या चला जाता है बच्चों विस्थापन। तो यहाँ क्या कहोगे एकांक समय में चला गया विस्थापन क्या कहलाता है वेग। एकांक समय में चला गया विस्थापन, एकांक समय में चला गया विस्थापन, एकांक समय में चला गया विस्थापन, एकांक समय में चला गया विस्थापन वेग कहलाता है,
वेग कहलाता है। बड़ा बदतमीज कुत्ता भाई, जब भी वीडियो बनाओ बस जब भी वो भौंकना शुरू करता है, पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी से, ठीक है। यहाँ एकांक समय में चला गया विस्थापन वेग कहलाता है। उसके बाद बच्चों वेग बराबर क्या होता है बताओ जरा, वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, समय। उसके बाद अगर मैं वेग के मात्रक की बात करूं, वेग का मात्रक, तो वेग का मात्रक क्या होगा बताओ जरा। विस्थापन का मात्रक क्या बताया था आपको, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकंड। क्या बताया था, सेकंड। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों वेग कैसी राशि है, वेग तो राशि कैसी है, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों, सदिश, क्योंकि वह आ गया और जैसे ही वह आएगा तो उस राशि को क्या कहोगे बच्चों, सदिश राशि। और अगर मैं इसकी विमा की मैं बात करूं बच्चों, विमा, तो इसकी विमा बताओ जरा क्या होगी, मीटर की विमा क्या होगी, एल, और जहां सेकंड होगा मेरे प्यारे बच्चों वहां क्या रखोगे, टी। नीचे पावर प्लस की, ऊपर जाके क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, माइनस की, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल टी की पावर माइनस के 1। यहां तक आपको चारों की चारों बच्चों थ्योरी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और बच्चों पहली बात तो कॉपी पे लिखोगे तो एक भी पोर्शन आप लोगों का नहीं बचेगा। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक। चलो, वेग भी हो चुका। अगली बात है मेरे प्यारे बच्चों त्वरण की। देखो त्वरण क्या होता है, जो प्रत्येक सेकंड में वेग परिवर्तित करता है। बड़े ध्यान से समझिए बच्चों, त्वरण, त्वरण क्या होगा, एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को बच्चों त्वरण कहा जाता है। बड़े ध्यान से, सबसे पहली बात तो यहां देखो बच्चों, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, इसे प्रदर्शित किया किससे किया जाता है, ए से। यहां त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर एकांक समय में, ये जो समय है, ये जो समय एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर का मतलब बच्चों बताओ जरा, ये हमारा अंतिम वेग, ये हमारा प्रारंभिक वेग बच्चों, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और ये क्या होगा हमारा बच्चों, अंतिम वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग माइनस के अंतिम वेग। तो मतलब इसका क्या निकल करके आया कि एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है बच्चों, त्वरण, ठीक है। एकांक समय में, एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर, एकांक समय वेग परिवर्तन की दर, मतलब इसका क्या है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है। मतलब क्या है बच्चों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेटर। मतलब ये क्या काम करता है बच्चों, शांत तरीके से नहीं बैठता, हर सेकंड बच्चों, हर सेकंड क्या करता है, क्या वेग परिवर्तित करता है। मतलब यहां देखो, ये मोटरसाइकिल का ये जो ये एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर, अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ दो तो दीवार में जाकर टकरा जाओगे, ठीक है। तो यहां क्या होता है बच्चों, इसमें त्वरण की जो परिभाषा है क्या बताइए, एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है बच्चों, त्वरण कहलाता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, ठीक, पहली बात एकांक समय वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, त्वरण। यहां देखो ये क्या होता है, त्वरण ए बराबर वी माइनस के यू अपॉन के टी, यानी कि यहां क्या कहोगे, ए बराबर यू माइनस के वी अपॉन के टी, ठीक है। एकांक समय में इन वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्वरण। यहाँ इसकी मल्टीप्लीकेशन आप इसके साथ करो तो ए टी बराबर यू वी, यू माइनस के क्या कहोगे बच्चों, वी, ठीक। या इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो बच्चों, v और माइनस के क्या कहोगे, u, ठीक। v माइनस के u, ये u माइनस का इधर साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का, तो यहाँ क्या होगा, v बराबर के u प्लस ए टी। तो यहाँ क्या बात कही जाती है बच्चों, त्वरण की परिभाषा से गति का कौन सा समीकरण का निर्माण होता है, ये भी पूछा जाता है। त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से गति के पहले समीकरण का निर्माण होता है। भाषा से, त्वरण की भाषा से बच्चों गति के, गति के पहले कौन से समीकरण का निर्माण होता है, पहले समीकरण का निर्माण होता है, पहले समीकरण का निर्माण होता है। ये पहली बात बच्चों। देखो दूसरी बात क्या कहोगे, यहाँ जो त्वरण है उस वो राशि कैसी है, राशि तो जरूर याद रखना, त्वरण राशि कैसी है, तो त्वरण कैसी राशि है बच्चों, वह आ रहा है तो क्या कहोगे, सदिश राशि। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, त्वरण का मात्रक क्या है, मात्रक, तो त्वरण का मात्रक क्या है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैं बिल्कुल भी रड़ाड़ नहीं करनी बच्चों, बहुत छोटे से शब्दों में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और चौथा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी विमा,
ये 4 ही बातें पूछी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि प्रत्येक मिनट जो वेग परिवर्तित करता है वही क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, त्वरण कहलाता है। जहां मीटर है वहां क्या रखोगे आप बताओ जरा, एल। जहां सेकंड है वहां क्या रखोगे, टी। इसकी पावर 2 तो इसकी पावर 2, नीचे पावर प्लस की, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो इसकी जो विमा होगी बच्चों वो क्या होगी, एल टी की पावर माइनस के 2 मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पूरी की पूरी परिभाषा थी किसकी, त्वरण की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, जानदार शानदार बच्चों। चलो देखो, अगर कोई वस्तु बच्चों एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये जो गैलीलियो द्वारा समीकरण दिए गए थे, गैलीलियो ने गति के 3 समीकरण दिए थे। न्यूटन के गति के समीकरण अलग है बच्चों, गैलीलियो ने गति के जो समीकरण दिए थे वो कितने दिए थे मेरे प्यारे बच्चों, 4। कितने समीकरण दिए थे, 4। अब ये 4 समीकरण कौन कौन से होंगे जो आप सबके लिए मेरे प्यारे बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। 4 समीकरण कौन कौन से थे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखो। पहला जो समीकरण कहलाता है, बिल्कुल नुक्ते याद रखने, v बराबर के u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण है। ठीक है, दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा क्या होगा, बड़े ध्यान से, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, 2as। और जो चौथा समीकरण होगा मेरे प्यारे बच्चों, s बराबर यू बच्चों, s बराबर यू a अपॉन 2 2n-1, ये गति के 4 समीकरण है। ठीक, इनके पीछे मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट करूं, कंपटीशन में बच्चों थ्योरी तो पूछता है नहीं, कंपटीशन में ओनली बस फैक्ट पूछता है। गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर के u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। और चौथा क्या होगा बताओ बच्चों जरा, s बराबर u प्लस के a अपॉन 2 इंटू 2n- के बच्चों 1। चलो देखो, यहां ये 4 बातें याद रखोगे। v बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, v, तो v क्या होगा, अंतिम वेग। इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। v क्या होगा हमारा, अंतिम वेग। दूसरी बात बच्चों, u क्या होगा हमारा, प्रारंभिक वेग। u क्या होगा हमारा, प्रारंभिक वेग। ठीक है, u क्या होगा, प्रारंभिक वेग बच्चों, प्रारंभिक वेग। ये छोटी छोटी बातें लिखे हैं, प्रारंभिक वेग। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, t क्या होगा, समय। टी से क्या प्रदर्शित किया जाएगा, समय। और चौथी बात एस जो है बच्चों, उससे क्या प्रेजेंट की जाएगी, दूरी। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ए से क्या प्रेजेंट किया जाएगा, त्वरण। मतलब ए से क्या निकाल लोगे आप लोग, त्वरण। तो इसके रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ठीक, वी जो है वो वी इसमें किसे प्रदर्शित करता है, ये जो वी है ये किसे प्रदर्शित करता है बच्चों, अंतिम वेग को। यू किसे प्रदर्शित करता है, प्रारंभिक वेग को, मतलब जिस वेग से गाड़ी चलना शुरू होती है। उसके बाद टी किसे प्रदर्शित करता है बच्चों, समय को, एस दूरी को, और यहाँ ए क्या कहोगे प्यारे बच्चों, त्वरण को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। यदि देखो कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है बच्चों, ये तो तब है जब वस्तु समान दिशा में चल रही है, ऊपर नीचे का जिक्र ना हो बच्चों। जब एक समतल में चल रही हो, समतल मतलब प्लेन में चल रही हो बच्चों, ठीक है, तो तब लगेंगे गति के 4 समीकरण। v बराबर के u प्लस ए टी, पहला समीकरण। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। और चौथा क्या होगा, s बराबर के u प्लस ए अपॉन 2 इंटू के 2n- के बच्चों 1। v अंतिम वेग को, u प्रारंभिक वेग को, a आपका त्वरण को, s दूरी को प्रदर्शित करता है बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो देखो, ये तो तब थे गति के समीकरण जब कोई वस्तु समतल में चल रही होगी, जब कोई वस्तु बच्चों समतल में चल रही होगी। लेकिन अगर हम कोई वस्तु इसी के ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। यहां देखो, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाएगी, अगर कोई वस्तु, ठीक, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ें तो साइंस आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाए, नीचे से ऊपर फेंकी जाए, तो वहां कौन से समीकरण लगाओगे बच्चों, इस गैलीलियो के 4 समीकरण ही। यहां देखो, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, तो ए जो है कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों जी में।
S जो है वो किस में बदल जाएगा बच्चों, H में। यही दो चीजें परिवर्तित करती है अपने आप को। एक तो त्वरण बच्चों ऊपर नीचे कौन सा त्वरण काम करता है, G वाला त्वरण। और समतल दिशा में बच्चों मतलब अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड गाड़ी जा रही है या वस्तु जा रही है तो उसमें कौन सा त्वरण काम करेगा बच्चों, A वाला त्वरण। तो दोनों में बिल्कुल याद रखोगे, बहुत ध्यान से बच्चों माइंड में सेट करके रखना, ठीक है। अब ऊपर से नीचे अगर कोई वस्तु जा रही है तो बात ध्यान दियो बच्चों, जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों, पृथ्वी है, पृथ्वी जो है उसे अपनी ओर खींचेगी और वो ऊपर गुजारी, तो दोनों में बच्चों अपोजिशन हो गया। और जब अपोजिशन होगा तो जो हमारा नॉर्मल त्वरण होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, माइनस के G में। तो जब कोई वस्तु ऊपर से जब कोई वस्तु बच्चों नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए, नीचे से बच्चों ऊपर की ओर फेंकी जाए तो तब क्या, कौन से समीकरण लगेंगे, बड़े ध्यान से। ऐसी स्थिति में जो गति का पहला समीकरण होगा v बराबर के u, और मैं बताया जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो जो a है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, माइनस के G में। बस इतनी बात याद रखोगे। तो यहाँ जो समीकरण होगी v बराबर के u माइनस के बच्चों gt, ये पहली समीकरण। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरी s बराबर, s किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h में, h बराबर ut माइनस 1/2 GT², ये दूसरी समीकरण मेरे प्यारे बच्चों। तीसरी क्या होगी, v² इक्वल टू u² माइनस के 2gh, ये तीसरी समीकरण मेरे प्यारे बच्चों। और चौथी समीकरण क्या होगी, s बराबर u माइनस के g/2 बच्चों, ये चौथी समीकरण। ये क्या हो जाएगी, चौथी समीकरण बच्चों। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो तब आप इन गति के समीकरणों का प्रयोग करोगे बच्चों। देखो लिखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो और आगे बच्चों चलते रहो। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आगे देखो बच्चों। अगर अब की बार बच्चों देखो तीसरे प्रकार के समीकरण है, जब कोई वस्तु अब ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाए। एक तो बच्चों देखो हमने क्या पढ़ा, पहला केस जब कोई वस्तु समतल जा रही थी, ये समतल का केस था, तो तब हमने वह गति के 4 समीकरण लिखे। दूसरा क्या पढ़ा बच्चों, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी, नीचे से बच्चों क्या, ऊपर की ओर, ठीक है। नंबर 3 पे क्या पढ़ोगे बच्चों, जब कोई वस्तु अब की बार ऊपर से नीचे की ओर गिराई जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर बच्चों, तब आप यूज करोगे गति के 4 समीकरण होगा। कौन कौन से समीकरण, v बराबर के u प्लस gt, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या होगा बच्चों, s बराबर ut प्लस के 1/2 gt², दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण v² इक्वल टू u² प्लस के 2gh, ठीक है। और चौथा समीकरण क्या होगा बच्चों, s बराबर के u प्लस के g/t 2n-1। तो ये कभी डायरेक्ट बच्चों पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि पहला समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण क्या था बच्चों, ऊपर से नीचे के लिए समीकरण क्या था, नीचे से ऊपर के लिए समीकरण क्या था। तो मैं सारे के सारे केस बच्चों आपको मैं लिखवा चुका हूं। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखो, अगर आपसे कहूं मैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ बड़े ध्यान से समझना, S बराबर क्या था, देखो ये वर्ड है, S बराबर क्या रखा जाता है, S बराबर, तो S बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूरी। A बराबर क्या रखा जाएगा, त्वरण। A बराबर क्या रखा जाएगा, त्वरण। G बराबर क्या रखा जाएगा, गुरुत्व त्वरण। क्या रखा जाएगा, गुरुत्व त्वरण, ठीक है। उसके बाद H बराबर क्या रखी जाएगी बच्चों, ऊंचाई। क्या रखी जाएगी, ऊंचाई। V क्या होगा बच्चों, हमारा अंतिम वेग। क्या होगा, अंतिम वेग, ठीक है। U क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, U तो क्या होगा, प्रारंभिक वेग। क्या होगा, प्रारंभिक वेग, ठीक है। कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग। यहाँ जो G का मान है वो कितना रखा जाएगा, 9.8, या G का मान क्या रख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 10। और T से क्या प्रदर्शित किया जाएगा, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समय। तो इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या बच्चों देखो, बिल्कुल बेसिक से एक चीज मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, एक चीज बच्चों आप लोगों के कवर करा रहा हूँ बच्चों। तो बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें आप लोगों की प्रदर्शित की जाती है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। नोट्स जरूर तैयार करते रहें, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। अब बच्चों चलो शुरू करेंगे आप लोग न्यूमेरिकल मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में कराऊंगा बच्चों आपको ग्राफ। इसमें ग्राफ जो बचेगा वो मैं बिल्कुल लास्ट में आपको करा करके जब जाऊंगा, क्योंकि ग्राफ से बच्चों आपका एक सवाल जरूर बनता है। चलो देखो, यहाँ पहला जो न्यूमेरिकल है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ही ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों देखो, थोड़ा सा
आप मेरा साथ दें तो ये मान करके चलो कि काम आपका जरूर बनेगा ही बनेगा। किसी वस्तु का नियत त्वरण बच्चों 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, बड़े ध्यान से, ठीक है। किसी वस्तु का किसी वस्तु का किसी वस्तु का बच्चों किसी वस्तु का नियत त्वरण, किसी वस्तु का नियत त्वरण लिखें बच्चों सवाल को, नियत त्वरण। नियत त्वरण बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन आता मैं फटाक से सॉल्व कर देता। नियत त्वरण पर हाँ इतना जरूर है, जब हाथ से लिखते हैं ना तो बच्चों ये मान करके चलो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस होती है, ठीक है। किसी वस्तु का नियत त्वरण 100 मीटर प्रति स्क्वायर है, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है बच्चों। तो फिर क्या कहता है, तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभिक वेग क्या है बच्चों, प्रारंभिक वेग, इसका प्रारंभिक वेग ये एएलपी में आया था। प्रारंभिक वेग बच्चों कितना है, 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड। तो कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा, कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा, वेग दुगना हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है बच्चों आप सबके लिए, ठीक है। क्या कहता है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद क्या कहता है, प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड तथा कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा। देखो जब उसने क्या कहा, पहले तो एक बात समझो बच्चों, अगर आपका ए दे रखा है ए, इसकी पहचान कैसे होगी, तो ए के लिए पहचान क्या होगी बच्चों, उस संख्या के साथ शब्द होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ वी की पहचान क्या करनी, उसके साथ या तो अंतिम होगा या बच्चों बाद वाली संख्या होगी। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यू का भी मात्रक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। यहां देखो क्या कहता है, किसी वस्तु का नियत त्वरण, जो त्वरण है वो बिल्कुल फिक्स दे रखा है ए कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 100, कितना दे रखा है, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना सवाल को। किसी वस्तु का जो त्वरण है बच्चों वो कितना दे रखा है, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर कहा इसका प्रारंभिक वेग मैंने बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना दे रखा है बच्चों, 100 मीटर प्रति सेकंड। फिर कहा कितने समय बाद, मतलब वो टी पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा बच्चों, टी पूछ रहा, कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा। दुगने का मतलब पहला वेग कितना 100, वो दुगना कह रहा है बच्चों, तो हो जाएगा। ये प्रारंभिक वेग है जो हो जाएगा, इसका मतलब यह कि वो अंतिम वेग के लिए कह रहा है। दुगना का मतलब क्या बच्चों, 200। तो आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, टी। और देखो ये सारी की सारी चारों चीजें किसमें मिलती हैं, v बराबर के u प्लस के क्या कहोगे, at। वस्तु ऊपर तो नहीं जा रही, अगर ऊपर जाती तो बच्चों g का प्रयोग कर दे, तो वस्तु तो बिल्कुल समतल दिशा में जा रही है। तो नॉर्मल ये वाले समीकरण आप प्रयोग करेंगे, v बराबर के u प्लस at। v की जगह v का मान रखो जरा, कितना दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, 200। चलो v की जगह v का मान रखो कितना, 200 बराबर u की जगह u का मान रखो मेरे प्यारे बच्चों 100, प्लस के a का मान कितना दे रखा बताओ जरा, कितना दे रखा बच्चों, 100। तो यहाँ क्या कहोगे, 100, और गुणा के क्या ज्ञात करवा रहा बच्चों, वो t, क्या ज्ञात करवा रहा, t। और आपको भी क्या ज्ञात करना था मेरे प्यारे बच्चों, t। ये प्लस इधर साइड जाके क्या होगा, माइनस। 200 में से 100 गए, कितना बचेगा, 100। और यहाँ क्या होगा बच्चों, 100t, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट हुए, तो t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 सेकंड। t बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेकंड। एक बार और समझे बच्चों, सवाल क्या था, किसी वस्तु का नियत त्वरण 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। प्रारंभिक वेग बच्चों आपका 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा। उसने त्वरण बिल्कुल साधारण से शब्दों में दे दिया कि a बराबर कितना दे रखा बच्चों, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग मतलब u बराबर कितना दे रखा बच्चों, 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर कहा कि कितने समय बाद, t आपको निकालना है, वेग दुगना हो जाएगा। पहले वेग बच्चों 100 था, वो कह रहा दुगना हो जाएगा। 100 का दुगना कितना बच्चों, 200 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कौन सी समीकरण में मिल रही है बच्चों, v बराबर के u प्लस at। तो v की जगह v का मान, u की जगह बच्चों u का मान, a आपकी जगह a का मान, और t आपको निकालना था। ये प्लस इधर साइड जाकर माइनस, 200 में से 100 गया बच्चों 100, और यहाँ 100 गुणा के t, 100 गुणा के t, 100 से 100 गया, तो t का मान कितना आ गया बच्चों, 1 सेकंड बच्चों। बहुत बढ़िया, मैं आशा करता हूँ बच्चों न्यूमेरिकल आपकी समझ में जरूर आया होगा बच्चों। चलो आगे, हर टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, हर टाइप का न्यूमेरिकल। चलो देखो दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। एक वायुयान बच्चों, बड़े ध्यान से, एक वायुयान धवन पथ से, आरआरबी जेईई सन 2019 में आया है। एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। एक वायुयान
एक वायुयान धवन पथ से बच्चों 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से बच्चों? 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। मतलब जो प्रारंभिक में उड़ा तो कितने मीटर के? 100 मीटर प्रति सेकंड। 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। एक वायुयान 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है बच्चों। यदि वायुयान अपने विराम स्थल से, यदि बिल्कुल एज इट इज आएंगे बच्चों, यदि वायुयान अपने विराम स्थल से बच्चों, ठीक, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। फिर क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए, बड़े ध्यान से, अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए, उसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है, अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई क्या होगी बच्चों? धावन पथ की लंबाई क्या होगी? धावन पथ की लंबाई क्या होगी बच्चों? ये न्यूमेरिकल है। क्या कहता है? एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। मतलब शुरू में जो उड़ान भर रहा है बच्चों, ठीक, इशारों में फिजिक्स सारी बातें कह देती है। जो इशारा समझ लेता है फिजिक्स का, यूं समझो फिजिक्स उसकी उंगलियों पे है। और जो इशारा नहीं समझता, इशारा मतलब अगर आम जीवन का भी इशारा आप ना समझो तो दिक्कत बच्चों हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ फिजिक्स बिल्कुल इशारों में बातें करती है और इशारों में सारी चीजें आप लोगों को दे देती है। तो यहाँ क्या कहा? एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। मतलब जब वायुयान उठा तो शुरू में जो उसकी चाल थी वो कितनी थी बच्चों? 100 मीटर प्रति सेकंड। तो मतलब u बराबर कितना? तो क्या कहोगे बच्चों? 100 मीटर प्रति सेकंड। हर चीज आपके सामने है, ठीक। यदि वायुयान 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है, यदि वायुयान अपने विराम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ चुका, तो ये क्या है बच्चों? त्वरण। a बराबर कितना दे रखा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, के समान त्वरण से आगे की ओर बढ़ता है। अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए, मतलब अंतिम वेग प्राप्त करने के लिए, शुरू में कितने उड़ान से भरी? 100 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम का तो मान दे ही नहीं रखा, तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0, ठीक। अंतिम वेग प्राप्त करने के लिए, अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई क्या है? लंबाई का मतलब क्या पूछ रहा बच्चों? s। क्या पूछ रहा? s से आपकी लंबाई भी प्रदर्शित की जाती है बच्चों, दूरी भी प्रदर्शित की जाती है। तो आप एक बात बताओ, ये सारी की सारी चीजें आपको किस में दिखाई देंगी? जिसमें समय ना हो। देखो 3 समीकरण ही तो यूज करोगे मेरे प्यारे बच्चों। v बराबर के u प्लस के क्या कहोगे? 80। दूसरी क्या होगी? s बराबर के ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ठीक है। तीसरी क्या होगी? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2as। यहाँ देखो आप एक बात देख रहे हो, आप ये भी यूज कर सको। तो ऐसी तो निकालने क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि बच्चों टी नहीं आ रहा। यहाँ पूरे के पूरे उसमें कहीं टी आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो आप इसमें मान रखोगे किसमें? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के क्या कहोगे बच्चों? 2as। क्या कहोगे? 2as। चलो यहाँ रखते हैं बच्चों जरा। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। यहाँ बच्चों एक गड़बड़ होगी। जब शुरू में उसने उड़ान भरी, शुरू में तो बच्चों वो 0 था, ठीक। 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। जब शुरू में वो खड़ा था 0 था। उड़ान जब भरी बच्चों, वो कितना हो चुका? मतलब उसका अंतिम वेग कितना? त्वरण तो आपका 10 ही है। अंतिम वेग कितना हो चुका बच्चों? 100 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो चुका? 100 मीटर प्रति सेकंड। तो अब रखेंगे यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान कितना बच्चों? 100। इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। u का मान कितना बच्चों? 0 प्लस 2। a का मान कितना? 10। ऐसा आपको ज्ञात करना। 100 को स्क्वायर को क्या लिख सको? 100 गुणा के कितना? 100 बराबर 2
10 दूनी 20 गुणा के बच्चों s, 20 से मैंने इसे काटा, 20 पंजे कितना हो गया 100 और 100 पंजे 500। तो धावन पथ की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 500 मीटर। कितनी हो जाएगी 500 मीटर। तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था, नॉर्मल न्यूमेरिकल था बच्चों, और मैं आशा करता हूं बच्चों आप सबकी समझ आ गया होगा। जब भी कोई गाड़ी चलेगी तो u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। उसके बाद जो संख्या दे रखी होगी वो किसके बराबर रखोगे बच्चों p के। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो तीसरा जो सवाल है, तीसरा जो न्यूमेरिकल है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद बच्चों, ये तीसरा सवाल है। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था से ठीक शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से, एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से, एक नाव सीधी रेखा से नियत दर से बच्चों, नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। 8 सेकंड तक गति करती है। 8 सेकंड तक गति करती है बच्चों। फिर क्या कहता है वो, इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दौराई क्या। इस समय के दौरान, इस समय के दौरान, इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। नाव द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या है। तय की गई, इसे तो नींद भी नहीं आती। तय की गई कुल दूरी क्या है, कुल दूरी क्या है। ठीक है, ये सवाल है। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर मतलब बिल्कुल वो स्थिर खड़ी है। तो जब भी कोई वस्तु बच्चों स्थिर खड़ी होगी तो ऐसी स्थिति में u बराबर कितना होगा बच्चों 0। ये ध्यान रखियो, स्थिर अवस्था में जो u है वो कितने के बराबर हो जाएगा 0। शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा से नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण, जो a है उसका मान कितना दे रखा है बच्चों 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। t बराबर कितना दे रखा 8 सेकंड तक गति करती है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई बच्चों कुल दूरी क्या है। दूरी मतलब s, और s कौन कौन से सूत्रों में आता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s बराबर के u कितना दे रखा 0, 0 की t में गुणा करेंगे 1/2। a का मान कितना दे रखा, यहाँ देखो कितना दे रखा बच्चों 3, और t का मान कितना दे रखा यहाँ 8। तो क्या रखोगे बच्चों 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो वाला सूत्र क्यों नहीं लगा पहले तो ये बताओ मुझे जरा। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2as। ऐसी स्थिति में देखो बच्चों आप ये वाला सूत्र लगा सकते थे, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, s निकालना पड़ता। आप इससे भी निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, बड़े आराम से निकल जाता। s बराबर के ये तो कितना मान हो गया आप ये बताओ मुझे जरा 0 प्लस के 1/2 गुणा के 3 इसे क्या लिख सको आप 8 अटे 64। 2 से मैंने से काटा, कितनी बार कटा बच्चों 32 बार। तो s बराबर कितना आ जाएगा 32 तिया 66, 32 तिया कितना आ जाएगा बच्चों 96। तो इसका जो यानी कि कुल लंबाई हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी 96 मीटर। एक बार और समझो, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल था। यहाँ देखो स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था का मतलब बच्चों u बराबर कितना दे रखा 0। ठीक है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, ठीक है, एक नाव सीधी रेखा से नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यहाँ जो त्वरण है वो कितना दे रखा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक है, 8 सेकंड तक गति करती है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है। तो दूरी का मतलब क्या निकालना बच्चों s, और s का सूत्र क्या होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, यहाँ u तो 0 है तो 0 रखा गुणा के t प्लस के 1/2 a का मान कितना दे रखा बच्चों 3, यहाँ t की जगह t का मान कितना दे रखा 8, तो यहाँ क्या रखा 8, इसकी पावर 2 तो इसकी पावर 2, यहाँ 8 हटे कितना हो जाएगा 64। और बच्चों 2 से मैंने से काटा 32 बार कटा, और 32 दिया कितना हो गया बच्चों 96 मीटर।
मीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 96 मीटर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत उम्दा। चलो आगे चलते हैं बच्चों। बस 3 या 4 न्यूमेरिकल और रह चुके हैं। हर टाइप का न्यूमेरिकल आप सबका हो चुका होगा बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये जो मैंने सूत्र बताए हैं शुरू में, और इस चैप्टर से बच्चों जरूर आपका सवाल पूछा जाता है। थोड़ा थोड़ा सा लेकर के चलेंगे, एक दिन में इतना जिससे कि आप लोग कवर कर लो बच्चों। चलो देखो, यहाँ जो सवाल है बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। एक वस्तु स्थिर, एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान रहती है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? बड़ा बढ़िया सवाल है। एक ट्रॉली विरामावस्था से, एक ट्रॉली, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। एक ट्रॉली, एक ट्रॉली, एक ट्रॉली, एक ट्रॉली विरामावस्था से, विरामावस्था से, एक ट्रॉली विरामावस्था से, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है। 2 मीटर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, त्वरण से गतिमान होती है, गतिमान होती है बच्चों, ठीक है। फिर क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? 4 सेकंड बाद बच्चों उसका वेग क्या होगा? देखो मैं आपको होमवर्क दूंगा बच्चों वीडियो के लास्ट में, ठीक है। उन न्यूमेरिकलों को बच्चों 5 न्यूमेरिकल दूंगा, तो 5 न्यूमेरिकलों के आंसर बच्चों आप मुझे जरूर लिख करके दें, ठीक है। तो ये सवाल है आपका, एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, विरामावस्था, विरामावस्था, तो मतलब u बराबर कितना है बच्चों? 0, ठीक है। जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था से चलेगी तो वहां u बराबर कितना रखोगे बच्चों? 0, ठीक है। एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, a बराबर कितना दे रखा बच्चों? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक है, गतिमान होती है 4 सेकंड बाद। समय कितना दे रखा बच्चों? 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? मतलब क्या पूछ रहा है बच्चों? v। कौन सा फंडा लगाओगे बताओ जरा, कौन से में यूज होंगे? v बराबर के u प्लस के क्या कहोगे बच्चों? 80। v की जगह v का मान कितना दे रखा बताओ जरा? 4, ठीक है। u की जगह u का मान बच्चों 0, और उसके बाद a कितना दे रखा? a, तो क्या कहोगे? 2, और समय क्या है बच्चों? कितना दे रखा आपको ये बताओ मुझे जरा? 4। समय क्या दे रखा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, v तो आपको फाइंड आउट करना ही है, खैर v तो निकालना है। u का मान कितना बच्चों? 0, a का मान कितना दे रखा? 2, और t का मान कितना दे रखा? 4। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। बच्चों मैं आशा करता हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपकी समझ में आ गया होगा। जब भी कोई वस्तु बच्चों विराम अवस्था से चलेगी तो इशारा कर दिया क्या कि उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाएगा बच्चों? 0। कितना हो जाएगा? 0 बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो बच्चों, अगला जो न्यूमेरिकल है बड़े ध्यान से, एक वस्तु स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर, देखो बच्चों लास्ट का क्वेश्चन है आप सबके लिए, फिर मैं आपको देखो होमवर्क में दूंगा। एक वस्तु स्थिर अवस्था से आरंभ होकर, और बच्चों कुछ न्यूमेरिकल कल करेंगे, ठीक है। एक वस्तु स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर, एक वस्तु स्थिर अवस्था से, लेकिन इन्हीं से सवाल पूछ लिया जाता है। एक वस्तु स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर, स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर, ठीक है। एक वस्तु स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर, 4 मीटर प्रति वर्ग के निरंतर त्वरण, निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। ठीक, फिर क्या कहता है बच्चों? 8 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगी? 8 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, 8 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगी? बड़ा प्यारा सा सवाल है। एक वस्तु बच्चों क्या कह रहा है? स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर 4 मीटर प्रति
प्रति वर्ग के निरंतर त्वरण से एक वस्तु स्थिर, जब स्थिर अवस्था दे दे या विराम अवस्था दे दे तो u बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों, 0 से प्रारंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग के निरंतर त्वरण से a बराबर कितना दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, 4 स्थानांतरित होते तो 8 सेकंड बाद t बराबर कितना दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, 8 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगी, मतलब उसका v क्या होगा, सूत्र बताओ जरा। v बराबर के u प्लस के क्या कहोगे, 80। तो v बराबर के u की जगह u का मान बच्चों 0, a की जगह a का मान 4, t की जगह t का मान 8। तो v बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 चौक 32 मीटर प्रति सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ये था बच्चों आज का पार्ट इसका। कल मैं डिस्कस करूंगा बच्चों इसका सेकंड पार्ट, जिसमें इसके ग्राफ होंगे बच्चों, गति से संबंधित ग्राफ होंगे, और प्यारे बच्चों इसके एडवांस न्यूमेरिकल होंगे। तो प्यारे बच्चों पहले यहां तक आप लिखें कॉपी में और अच्छे से बच्चों इन्हें याद करेंगे, जिससे कि जब मैं आप लोगों के सामने कल लाइव आऊं बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर सको बच्चों, जो एडवांस पार्ट होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बस आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।